हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्शन और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं रॉकेट आपकी स्क्रीन पर जो उड़ रहा है, कैसे उड़ता है। ये वेरिएबल मास का एक प्रिंसिपल अप्लाई करता है, तभी ये रॉकेट आगे बढ़ता है। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये बलून देख रहे हैं आप अब स्क्रीन पर। तो ये बलून एक्चुअली क्या दिखा रहे हैं हम कि देखिए बलून का जो प्रिंसिपल है, यानी कि एयर को नीचे छोड़ता है, ऊपर जाता है बलून। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन होता है। सेम थिंग आपको रॉकेट में मिलता है। रॉकेट और बैलून का समझिए एक ही मतलब प्रिंसिपल है। आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि एक बच्चा कैसे एक खिलौने के हिसाब से इसको यूज़ कर रहा है आपका बलून। और देखिए बलून कैसे प्रोपल्शन हो रही है उसकी। एक्चुअली रॉकेट की भी ऐसे ही होती है। तो इसमें बलून और रॉकेट में आप कुछ अलग नहीं पाएंगे। अब देखिए एक मैं दिखा रहा हूँ कि एक वाटर एनिमल जिसका नाम है स्क्विड, स्पेशल टाइप का स्क्विड है जो कि आपको पैसिफिक ओशन में मिलता है। और इसमें देखिए एक होल में दिखा रहा हूँ एरो से। तो वो होल क्या है, वहीं पे वो क्या करता है, पानी भर लेता है मुंह में और उसको प्रोपेल करता है। और प्रोपेल करके थ्रस्ट मिलता है उसको आगे चलने के लिए। ये स्पीड इसका जो होता है अलग होता है बाकी सब मछलियों से। ये केवल रॉकेट के जो प्रिंसिपल है नेचर ने अपने पे अप्लाई किया है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साथ ही साथ देखिए ये आप अब देख रहे हैं कि क्या ये आपका ड्रोन है। ड्रोन लेकिन आप रॉकेट प्रोपल्शन का काम नहीं करता है। जैसे ड्रोन है वो रॉकेट नहीं है। ड्रोन के पास में क्या एयर है सप्रेस करने के लिए। वो नीचे की तरफ एयर को मारता है अपने पंखों से और एयर उसे ऊपर उठाता है। तो यहाँ पे देखिए रॉकेट जो है आपका किस में चलता है, ये फ्यूल चलता है। आप देख रहे हैं 3 तरह के आप रॉकेट देख रहे हैं यहाँ पे। अलग अलग तरह के रॉकेट होते हैं। तो ये सेमी लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है। लेकिन काम जो है बेसिक इनका जो है वही है क्या कि ये गैस को नीचे तरफ ठेलेंगे और गैस इन्हों थ्रस्ट देगा ऊपर की तरफ में और ये ऊपर जाएंगे। रॉकेट जो है ये देखिए आप तरह तरह के रॉकेट आप देख पा रहे हैं कैसे कि अपना ये लोड जो एक्स्ट्रा ख़त्म हो चुका है उसको गिरा भी देता है। थर्ड वाले को देखिए ठीक से। तो इससे आपको ये पता चल रहा है क्या कि रॉकेट जो है ये आपका स्पेस में भी चल सकता है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर या ड्रोन स्पेस में नहीं चल सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई एयर नहीं होता है। रॉकेट लेकिन अपने ही कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मास से चलता है। तो इसमें ये अंतर है आपके रॉकेट और एक ड्रोन या हेलीकॉप्टर में। अब देखिए रॉकेट का मेन प्रिंसिपल ये है कि जब गैस थ्रस्ट करता है रॉकेट बर्न करके फ्यूल को, तो वो एक्शन होता है और ऊपर की तरफ में जो है वो प्रोपेल करवाता है, उसको ठेलता है, थ्रस्ट देता है। तो ये रिएक्शन फोर्स होता है और रिएक्शन फोर्स के चलते ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है और आगे बढ़ता है। और चूँकि गैस कम होते हैं, देखिए दोनों आप बैलून और रॉकेट दोनों का प्रिंसिपल सेम है। केवल अंतर ये है कि बैलून में आपका एयर सिंपल निकलता है और रॉकेट में हम क्या करते हैं कि आपका फ्यूल को बर्न करके निकालते हैं, माने एकदम ब्लास्ट करते हैं, नोजल से एकदम फोर्स से निकालते हैं और उसका थ्रस्ट जो है ऊपर रॉकेट को मिलता है। अब देखिए रॉकेट में एक्चुअली एक लीनियर मोमेंटम का ये कंजर्वेशन का प्रिंसिपल चलता है। देखिए एक छोटा सा गैस का जो मास है निकलता है, निकलने के चलते क्या होता है अपनी तरफ एक तरह से उसका हल्का कर देता है और एक स्पीड से निकलता है जो वीजी है, जो गैस का वेलोसिटी है। इसके चलते क्या होता है मास ऑफ द रॉकेट कम हो जाता है, m माइनस डेल्टा m हो जाता है और उसका स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन v प्लस डेल्टा v हो जाता है। देखिए ये एक्चुअली रॉकेट को मैं दिखा रहा हूँ स्केच करके कैसे इसमें होता है। अगर आप अर्थ पर खड़े हैं तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि एक मास छोटा सा जो निकलेगा रॉकेट से। पहले रॉकेट का मास पकड़ लीजिए m है और उसका वेलोसिटी v नॉट या v है। तो आदमी जो देखेगा उसको तो उसको लगेगा कि रॉकेट से कुछ मास निकला और वो vg वेलोसिटी से बढ़ रहा है, और जो कि गैस का मास है वेलोसिटी है, और dm मास निकला उसका। जबकि वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा, वो हो जाएगा v प्लस डेल्टा v और मास कितना हो जाएगा m माइनस dv। अब देखिए अगर आप रॉकेट के भीतर ही बैठ जाए तो क्या होगा, तब आपको लगेगा कि मास जो है तो कम होगा, m से m माइनस dm हो जाएगा। और जो गैस निकल रहा है तो उसका जो वेलोसिटी आपको दिखेगा वो होगा u को हम कह सकते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैस होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि मेरा रॉकेट स्टेशनरी है, गैस निकल रही है। समझ में आ रही है आपको, अपोजिट साइड में दिखेगा जाते हुए और वेलोसिटी तो बढ़ेगा आपका रॉकेट का। कितना हो जाएगा v प्लस dv। अब इससे हम Vg का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। Vg एक्चुअली जो होता है
वो होता है, समझिए, जो माइनस यू ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है और आपका v प्लस डी वी जा रहा है दूसरे साइड में। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 3 फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी रॉकेट प्रोपल्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये 90% क्वेश्चन आप इन्हीं 3 फॉर्मूले से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसमें आप ये दिमाग रखिएगा कि ये तीनों जो फॉर्मूला है इनके डेरिवेशंस भी आते हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो लगता नहीं है, लेकिन मैं डेरिवेशन दूंगा आपको। लेकिन इसका फॉर्मूला आपको याद करना, डेरिवेशन याद नहीं करना है। पहला इक्वेशन क्या है, तो देखिए ये है फोर्स ऑन द एग्जॉस्ट गैस बाय द रॉकेट इज इक्वल टू द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट बाय द गैस, और इक्वल टू क्या होता है u इंटू डी एम अपॉन डी टी, जहाँ u जो है क्या है द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, और डी एम अपॉन डी टी क्या है द मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैस कमिंग आउट पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। और सेकेंड वाला जो है देखिए आपका एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट एट टाइम t है, जो कि आप देख रहे हैं ma इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है f थ्रस्ट, मैंने जो थ्रस्ट पड़ रहा है आपके गैस के चलते रॉकेट पर, माइनस देखिए गैस जो थ्रस्ट करता है वो रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजता है, और जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो डाउन की तरफ होता है, तो माइनस mg होगा। यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ही केवल नहीं रखा है, एक्सटर्नल एक फोर्स जो कि अर्थ का पुल है उसको भी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का ये कॉन्सेप्ट चला आता है। और थर्ड जो वेलोसिटी का जो आपका रॉकेट का जो इक्वेशन है, इसको हम लोग रॉकेट इक्वेशन या फॉर्मूला भी कहते हैं, और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम t से निकालते हैं, वो होता है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस u इंटू एल एन एम नॉट अपॉन m, जहाँ की m नॉट जो है आपका इनिशियल मास होता है और m है टाइम t पर जो उसका मास होगा। इन तीनों इक्वेशंस को अब हम लोग डिराइव करेंगे और देखेंगे डेरिवेशन कैसे होते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि डेरिवेशंस आपको जानने नहीं है, जस्ट देख लीजिए आप वीडियो उसको। अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला करेंगे, जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन क्या है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें मैं बता दूं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन फाइनली मैं बता दूंगा इसका ट्रिक कैसे याद करना है। तो पहले देखिए आप कंजर्वेशन ऑफ ये लीनियर मोमेंटम में तो कह रहा हूँ, तो उसमें क्या करना होगा, तो पहले देखिए इनिशियली आप देखिए क्या सिस्टम का मोमेंटम था, वो था केवल रॉकेट का मास m और v नॉट, और वो अब ये फाइनल क्या हो गया है, तो वो हो गया आपका m माइनस डी एम इंटू वी नॉट प्लस डी वी हो गया है, प्लस आपका गैस का जो डी एम है और वी जी है वो भी हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इस इक्वेशन में, ताकि पूरे सिस्टम का हमको मोमेंटम दोनों तरफ बराबर मिले इनिशियल एंड फाइनल में। अब देखिए एक लंबा सा आपका बन रहा है, देखिए एक्सप्रेशन, जो कि देखकर आप घबरा जाइएगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो टर्म से कट जाएंगे एक दूसरे से, और फाइनली जो बचेगा मैं बता दे रहा हूँ लॉजिक क्या बचेगा। तो लॉजिक बचेगा कि आपका जो मास गेन किया है गैस डीएम और उसकी जो वेलोसिटी रिलेटिव है u, वो इक्वल होगा टू द लॉस ऑफ मास ऑफ द रॉकेट इनटू द गेन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। ये दोनों चीज़ आप देखिएगा, तो देखिए हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे सब कट जाएंगे आपके टर्म्स और बचेंगे ये दो। तो ये बेसिक जो पॉइंट में जो बताया कि जो गेन इन मास ऑफ द ये क्या कहते हैं ऑफ द गैस इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u, वो होगा लॉस इन द मास ऑफ द रॉकेट इनटू द गेन इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इन पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों का। लेकिन आप समझ लीजिए वेलोसिटी एकदम उल्टे डायरेक्शन में है, u आप अगर लेफ़्ट पकड़ते हो तो आपका जो dv है वो राइट की तरफ में होगा। ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रॉकेट इक्वेशन में भी लगेगा, रॉकेट फार्मूला जिसको कहते हैं। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको थ्रस्ट का फार्मूला यानी फोर्स का फार्मूला मिलेगा, और वो क्या होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू, आप कैसे निकालते हो, फोर्स इज इक्वल टू ma पढ़े हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हम अब dv अपॉन dt कर देते हैं, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो m dv अपॉन dt इज इक्वल टू u dm अपॉन dt हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो गया है, इन माने जो मास इजेक्ट हो रहा है। तो इससे आपको एक्चुअली फाइनली फोर्स थ्रस्ट इज इक्वल टू u इंटू dm अपॉन dt मिल जाता है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखें न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन
ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ पे आप देखिए डेल्टा p अपॉन टी मैंने लिखा है, तो डेल्टा एक्चुअली p क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। लेकिन इन पर्टिकुलर केस ऑफ रॉकेट और वेरिएबल मास वाला कोई भी सिस्टम हो तो उसमें m भी वेरिएबल है, तो इसलिए आप सिंपली नहीं लिख सकते हो कि m इंटू वी अपॉन टी, नहीं लिख सकते हो। वी अपॉन टी को आप एक्सेलरेशन कर देते हो ना, वैसे नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा आपका m इंटू वी को, तो डी अपॉन डी टी लिखते हैं डिफरेंशिएशन के लिए ब्रैकेट एम वी, तो क्या हो जाएगा v डी एम अपॉन डी टी प्लस m डी वी अपॉन डी टी। अब देखिए डी वी अपॉन डी टी को तो हम a कहते हैं, तो पहले मैं एक बार a लिख देता हूँ। देखिए u डी एम अपॉन डी टी लिखा है मैंने, उसके बाद m a लिखा, लेकिन यहाँ पे m a जानबूझ के लिखा हूँ, लेकिन इसको चेंज कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एम ए मैं एक्सटर्नल फोर्स को भी लिख रहा हूँ, और डी यू अपॉन इंटू डी एम अपॉन डी टी मैंने लिखा जो अब अपवर्ड जा रहा है, समझिए। और एम जी यहाँ पे एम ए को मैं चेंज कर दिया, एम जी होता है एक्चुअली, वहाँ पे जो ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए जी के रूप में डाउनवर्ड होगा, ये याद रखिए माइनस में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन का डिराइव करेंगे। डिराइव करने के पहले इसका हिस्ट्री थोड़ा जान लें। तो हिस्ट्री देखिए, इसको हम रॉकेट फार्मूला या सियोल्कोव्स्की इक्वेशन भी कहते हैं या डेल्टा वी इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए एक्चुअली 3 साइंटिस्ट इसको डिराइव किए थे, लेकिन अप्लाई किसने किया था, तो ये रशियन साइंटिस्ट सियोल्कोव्स्की ही इसको अप्लाई किए थे रॉकेट के ऊपर, और इसलिए रॉकेट इक्वेशन को हम लोग इनके नाम से ही जानते हैं। वैसे तो विलियम मूर जो ब्रिटिश थे या रॉबर्ट गोडार्ड जो है यूएसए के, ये लोग भी डिराइव किए थे इंडिपेंडेंटली, लेकिन इनका नाम इस इक्वेशन के साथ नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए रॉकेट इक्वेशन आप देख रहे हैं, अब इसको हम डिराइव करेंगे। तो इसमें एक चीज़ बता दूं कि इसमें कुछ नहीं है, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ही हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम मास ऑफ द रॉकेट इनटू इंक्रीज इन द वेलोसिटी ले रहे हैं, खाली इंक्रीज पार्ट, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द गैस लेते हैं इनटू द मास ऑफ द गैस जो निकला है। और इसके लिए हमको करना होगा इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन के लिए मैं साइड में बता दे रहा हूँ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। अब हम देखिए एक बात बता दें आपको कि ये एम डी वी इज इक्वल टू यू डी एम, ये एक्चुअली सिंपल क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मास है। डी वी को एक तरफ रखते हैं और यू इंटू डी एम अपॉन एम लिखते हैं, और यू में माइनस देते हैं क्योंकि रॉकेट जिस तरफ जाता है उसके उल्टे तरफ गैस इजेक्ट होता है। तो गैस इजेक्ट जब चूँकि माइनस डायरेक्शन होता है, इसलिए माइनस यू करना जरूरी होगा इस इक्वेशन में, तो आपका आंसर नहीं आएगा। और लिमिट्स हम देते हैं यहाँ पे वी नॉट टू वी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और एम नॉट टू एम ऑन द राइट हैंड साइड, और इसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट आप देखिए कैसे करके हम डिराइव करते हैं इस इक्वेशन को। एक चीज़ इस इक्वेशन के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे देखिए हम लोग एल एन लिख रहे हैं, तो एल एन जो क्या हो, इसको एक नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो याद रखिए एल एन नॉट को रिप्लेस करेंगे हम लोग log 10 बेस से, माने log टू द बेस 10 से, और जब log टू द बेस 10 करेंगे तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा उस पार्ट को 2.303 से। ओके, 2.303 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन हम लोग फॉर्मूला में हम लोग ln से ही डिनोट करते हैं इक्वेशन को, और वहीं पे छोड़ते हैं। आप देख पा रहे हैं कि फाइनली हम लोग इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, और ये आपका आ गया v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ln m नॉट अपॉन m। अब देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8, और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। घबराइए मत, इसको मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, इसलिए बने रहिए लास्ट तक। इसको मैं सिंप्लीफाई भी करूंगा, बहुत इजी कर दूंगा इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन आ जाए फॉर्मूला तो डरिएगा मत, मैं इसको ईजी करके आपको दिखाने वाला हूँ फिर से। अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, इसमें क्या है, पहले रॉकेट मोटर जो है ये कंज्यूम करता है 100 kg फ्यूल पर सेकेंड, मैंने एग्जॉस्ट करता है उतना गैस। डी एम अपॉन डी टी दिया हुआ है 100 kg पर सेकेंड, और आपका रिलेटिव वेलोसिटी भी दिया हुआ है जो एग्जॉस्ट गैस का है, वो है 5 × 10⁻³ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चूँकि स्टार्ट कर रहा है ये रॉकेट, तो वो दिया है 0, और m अपॉन m नॉट दिया हुआ है, यानी कि 1/20 ऑफ द इनिशियल मास दिया हुआ है। तो उसको चेंज करना है किसमें, आपको m नॉट अपॉन m माने 20/1 करना पड़ेगा, और उससे हम पहले थ्रस्ट निकालते हैं, वो होता है u × dm अपॉन dt, जिससे कि आप 5 ×
5 न्यूटन आता है। और फिर हम v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ln m नॉट अपॉन m करते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने ln को log में चेंज किया, log टू द बेस 10 में चेंज किया है। और उसके लिए हमने क्या किया कि 2.303 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए पहले मैं छोड़ दिया हूँ, जैसे गलती से छूट गई है, लेकिन वो वहाँ पे पहले भी होगा आपका 2.303। और कैलकुलेशन करते समय देखिए log 2 का जो वैल्यू है आपको या तो टेबल यूज़ कीजिए, तो एग्ज़ाम में तो टेबल आप नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए मेरा एक वीडियो है, ट्रिक बताया गया है कैसे कुछ लॉग्स निकाल सकते हैं आप, इसी जो लॉग्स लगते हैं एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप ट्रिक सीख लीजिए। और वैल्यूज़ आपका देखिए अल्टीमेटली 14.98 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड आपका भी निकला। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे याद रखिए जो फोर्स जो होगा थ्रस्ट वो इक्वल टू mg होगा, क्योंकि हमको ओवरकम करना है वेट। तब हो गया u इंटू dm/dt इज इक्वल टू mg। अब mg का वैल्यू निकालते हैं, 800 इंटू 10 इज इक्वल टू 1200 इंटू dm/dt करते हैं। अब dm/dt जो होगा वो आपका अब कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो तो सिंप्लीफिकेशन की बात है, तो आपको वही खोजना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड, रेट ही तो खोजना है। तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखिए मास इज इक्वल टू 500 kg दिया हुआ है आपका। उसको गैस का जो वेलोसिटी है, माना रिलेटिव वेलोसिटी हो 250 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है। एक्सीलरेशन जो है 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और dm/dt यानी कि रेट ऑफ मास लॉस्ट ड्यू टू एक्जिशन ऑफ गैस वो निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ma इज इक्वल टू थ्रस्ट माइनस mg। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ma एंड mg को ऐड कर लेंगे तो और अपॉन u कर देंगे तो हमको मिल जाएगा dm/dt जो हमें खोजना है। और इससे हम उसका आंसर इजीली डिराइव कर सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा बस क्वेश्चन के फॉर्मूला को याद कर लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ देखने में हार्ड लगता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिस के साथ में तो इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों की कि ईजिली आप सारे के सारे कर सकोगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए m दिया हुआ आपका 1000 kg। उसके बाद देखिए u यहाँ पे फिर दिया हुआ है, लेकिन देखिए u दिया कि इसमें किलोमीटर्स पर सेकेंड में, तो आप मीटर्स में कर लीजिएगा, ऐसा ही यूनिट याद रखिएगा, नहीं तो आंसर्स गलत हो जाएंगे। एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ma तो इज इक्वल टू u dm/dt माइनस 0 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, dm/dt आ जाएगा। अब हम लोग dm/dt निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा। तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सोचिए, इजीली होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इसमें ग्रेविटी को ले लेते हैं तो क्या होगा, तो mg ऐड कर दो, -0 लिखा था यहाँ पे -mg कर देंगे और सेम थिंग करेंगे, आंसर अलग आएंगे। देख लीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपका। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। यहाँ पे केवल एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे हमने g को ले लिया है तो mg आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी खोजना है जब मास हाफ हो जाए। यहाँ पे भी ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो v0 है वो 0 लेना है यहाँ पे आपको। 1 नंबर 2 नंबर ये बात रखना है कि m0 जो है आपका 1000 होगा, तो m जो एट टाइम t पकड़ लीजिए जो पकड़ के चल रहे हैं, तो वो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 ln 1000/500 हो जाएगा। और उससे हम क्या निकालेंगे, तो v निकाल लेंगे, तो v आपका कैलकुलेशन से निकलेगा। यहाँ पर देखिए ln को हमने log में बेस 10 में चेंज किया, कैसे 2.303 करके, और इसे आपका कैलकुलेशन करके v प्राप्त हो जाता है, जो कि आपका रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का। तो आप देख पा रहे हो कि 1380 मीटर्स पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फोर्स दिया हुआ है आपका 210 न्यूटन्स और एग्जॉस्ट वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 300 मीटर्स पर सेकेंड। तो फॉर्मूला तो आप जानते हो, u dm/dt इज इक्वल टू थ्रस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए dm/dt इज इक्वल टू f/u लिख सकते हैं। तो 210/300 माने 0.7 kg पर सेकेंड हो जाएगा आंसर।
अब हमने तो इजी क्वेश्चंस कर लिए, अब एक हार्ड क्वेश्चन का जो बताया था मैंने कि आप इक्वेशन मैं इसको डिस्कस करूँगा और उसके बाद उसको सॉल्व करूँगा 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसको अब देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसको पहले समझिए, इनिशियल जो मास है वो क्या है। तो इनिशियल मास m है, ठीक है। अब देखिए आपका जो लॉस ऑफ यहाँ पे मास है वो भी पता लगाना पड़ेगा आफ्टर टाइम t। तो टाइम t तक अगर पहले ये हम लेते हैं टाइम तो हो जाता है dm/dt इंटू टी होगा, क्योंकि एवरी सेकेंड dm/dt निकलता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं मास एट टाइम t जो है क्या निकलेगा। तो मास एट टाइम t इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि हम पूरा फोर्स बताते हैं वो एट दैट टाइम। तो ये बनता है आपका u इंटू dm/dt। इसी को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है जो देख रहे हैं वो आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। अब तब तो अब इजी हो गया ये इक्वेशन। तो इस एक तरह से फॉर्मूला को भी आप लर्न कर लीजिए। मैं एक तो एग्जांपल देने वाला हूं जो आप अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी बनेगा उससे। पर ये इक्वेशन को यानी कि इस फॉर्मूला को आपको सीखना ज़रूरी है। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मास दिया हुआ है 6000 kg। आपका वेलोसिटी जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड दिया, उसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 11,000 करना, मिनट में दिया हुआ टाइम तो उसको आपको सेकंड्स में करना, 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड करना होगा। dm/dt भी दे दिया गया है 16 kg पर सेकंड। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्टली आप अप्लाई कीजिए और आंसर आपके आ जाएंगे। देखिए 11,000/6000 माइनस 60 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाई 16 आप कीजिएगा और आपका जो है आंसर आ गया सामने, एक्सेलरेशन मिल गया। अब देखिए ये रॉकेट के बारे में एक चीज़ लास्ट में बता दूं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो ये है कि पेलोड जो होता है, यानी कहने का रॉकेट का खुद का जो बॉडी है और जो चीज़ लेके जा रहा है स्पेस में है उसका मास 20 to 10% ही होता है और बाकी मास पूरा फ्यूल का होता है। उसमें ऑक्सीडाइज़र है, आपका फ्यूल भी है, तो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में उससे कोई मतलब नहीं। तो 80% आपका केवल ये फ्यूल का ही सेक्शन आता है और पेलोड आपका 20% है। ये चीज़ आपके रॉकेट के बारे में जानना जरूरी है कि रॉकेट को मेन काम है कि ले जाना बहुत दूर, तो इसलिए फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है। मास उसका जो ओरिजिनल मास होता है, इसी से क्या रॉकेट में क्या होता है, कुछ कुछ तो पार्ट्स सेक्शन बने हुए हैं फ्यूल के, उसको भी डिलीट करते जाते हैं, माने छोड़ते जाते हैं ताकि हल्का होता जाए रॉकेट और रॉकेट स्पेस में आगे बढ़े। तो हमको जो देख रहे हैं कि मतलब आप तो समझ गए पूरा ये रॉकेट के बारे में, पूरा डिस्क्रिप्शन प्लस न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।